जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को अभी इस टाइम पे मिल रही है। जैसे आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो आप लोग के लगातार मेरे पास कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि जो आप लोग के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम में हुआ था, वो सभी क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम कुछ आप लोगों के लिए कुछ अपडेट यहाँ पर लेके आने वाले हैं। साथ ही साथ जो रिजल्ट की अपडेट है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप लोग जो भी क्लासेस चाहते हैं, जो भी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और बहुत ही जल्द हम कुछ नए कोर्स और आप लोग के लिए लेकर आने वाले हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जो अपने पहले 2 एग्जाम अपने कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं। आपके कौन कौन से एग्जाम रह गए हैं आप लोग बताइए। वैसे चैनल पे तो सारी चीजें ऑलरेडी आप लोग के लिए उपलब्ध हैं, आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं, क्योंकि ओ लेवल गुरुजी चैनल एक ऐसा चैनल है जो स्पेशली ओ लेवल के लिए आप लोगों के लिए है। हमारे चैनल पे लगभग 1100 वीडियो अपलोड है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे पहले और दूसरा पेपर दे चुके हैं, और तीसरे और चौथे पेपर की तैयारी भी हमारे चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एक तो ओरिजिनल पेपर देते हैं। आपने खुद देखा होगा कि हमारे चैनल पर आपको जैसे ही आपके प्रैक्टिकल चल रहे थे, ओरिजिनल कोड, ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर भी हमने अपने चैनल पर दिखाए हुए थे। ठीक है, तो सारे चैनलों में से सबसे बेस्ट चैनल ओ लेवल के लिए सिर्फ ओ लेवल गुरुजी चैनल है, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रोवाइड कराते हैं, जो भी जानकारी देते हैं बिल्कुल रियल जानकारी यहाँ पे देते हैं। जैसे कि आज आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे, वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कुछ आपके लिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग का सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था, काफी सेंटर में ऐसा हुआ था, इस क्वेश्चन के चलते 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 कंप्यूटर बंद हो गया, अब क्या होगा। देखिए, मैं इसको चलिए आपको डिटेल में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छोटा सा वीडियो है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तो अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे कोई कोडिंग कर रहे थे, ठीक है, जैसे अपन ने कोई यहाँ पे कोडिंग वगैरह की, और सडनली क्या होता है, कभी कभी कंप्यूटर सेंटर में क्या हो जाते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर बंद होने में दिक्कत कुछ नहीं आती है। क्या होता है कि जो आपका अगर एग्जाम बंद हो गया तो फिर से हमें क्या करना होता है, वो लॉग इन करना होता है। लॉग इन में क्या करना होता है अपन को, वहां पे लॉग इन आईडी डालनी होती है, जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होती है, और उसके बाद क्या होता है, आपका पासवर्ड वहां पे जो कि वहां पे दिया जाता है, पासवर्ड वहां पे डालना होता है। ठीक है, फिर आप लोगों का क्या होता है, अगर आपका एग्जाम अगर फिर से रीलॉगिन हो गया है, और अगर आपका जो एग्जाम है वहीं से स्टार्ट हो गया, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका पेपर चल रहा था, यहाँ पे कुछ आपके मिनट्स वगैरह चल रहे थे। मान के चलिए आप लोग का जो एग्जाम था 50 मिनट में था, आपके 35 मिनट तक यहाँ पर आपका शो कर रहा था 35 मिनट तक, तो आप लोग करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर कभी कभी क्या हो जाता है, सिस्टम बंद भी हो जाता है, और अगर आपने क्वेश्चन को सेव कर दिया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। वहां पर जो बैठे होते हैं अपने सेंटर में, वो लोग बता सकते हैं, आप लोग उनसे चेक करवा लीजिए, सर हमारा पेपर अगर सिस्टम बंद हो गया तो सबमिट हो गया या नहीं हो गया। तो देखिए वो लोग, उन लोगों के पास क्या होता है, सबके पास एक पैनल होता है। ठीक है, एक पैनल होता है जहां पर क्या होता है, जो भी आप लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी होते हैं, तो हमें सब पता रहता है सब कुछ। तो यहाँ पर क्या होता है, सारे स्टूडेंट की एक लिस्ट बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट बनी होती है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम दे रहे होते हैं, तो इस तरह से वहां पे 2 बटन शो करते हैं। ठीक है, अगर उसमें क्या होता है, अटेम्प्टेड लिखा रहा है, तो मतलब आपका अगर सिस्टम भी बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने अटेम्प्ट कर लिए। बट यहाँ पे नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है, या फिर वो रेड हो गया है वो बटन, तो इसका मतलब क्या है, आपने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे आपका एग्जाम अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो अगर आप लोगों ने वहां पे पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उन्होंने कहा है कि हाँ आपका वहां पे अटेम्प्टेड आ रहा है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग चाहे सिस्टम भी बंद हो जाएगा तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो पहली बात तो क्लियर हो गई। अगर आप लोगों ने इस तरह की कंडीशंस आपके साथ बनी हुई हैं, और वहां पे अगर उन्होंने बोला हुआ है कि हाँ आपका हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने चेक करके बोला है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोगों का अगर बंद भी हो गया होगा सिस्टम, तो भी आपका पेपर सबमिट हो गया होगा। बस आपके क्या है, आपने क्वेश्चन में अगर आपने नोटिस किया होगा, तो राइट कॉर्नर में एक ब्लू कलर का बटन था, वहां पे आपने देखा इसका, जब भी अपन इस बटन पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो इस बटन में यहाँ पे क्या लिख के आता है, जब भी इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं ना, यहाँ पे लिखा होगा अटेम्प्टेड, एक लिखा था रिव्यू लिखा था। ठीक है, तो अगर आपके अटेम्प्टेड वहां पर कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे, या फिर 3 आ रहे थे इस जगह पे, तो मतलब आपका बिल्कुल परफेक्ट है, आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी बात क्लियर हो गई। अगर कंप्यूटर आपका बंद भी हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वहां पर चेक करवा लिया आपने, उन्होंने अगर आपको बोला है हाँ आपका अटेम्प्ट हो गया, तो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार आता है, साहब हम सेव रिस्पॉन्स नहीं किया तो क्या हमारा कोड सेव होगा या नहीं होगा, या फिर फेल हो जाएंगे क्या, अगर हमारा सेव नहीं हुआ तो क्या फेल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। देखिए, आप लोगों ने नोटिस किया होगा हर क्वेश्चन के आगे लिख के आ रहा था सेव रिस्पॉन्स। ओके, अगर आपने सेव रिस्पॉन्स बटन पे क्लिक नहीं किया, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स सेव हो जाएगा,
क्योंकि अगर आपने इस बटन पे क्लिक मान के चलिए नहीं किया, लेकिन आपने एक बटन पे तो क्लिक किया था, वो था अपना नेक्स्ट बटन, ठीक है। वहां पर एक और जो बटन था अपना नेक्स्ट वाला, उस पे तो था नेक्स्ट क्वेश्चन वाला बटन, तो उसमें भी अगर आपने नोटिस किया होगा, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे पूछते हैं यहाँ पे डू यू वांट टू सेव रिस्पॉन्स, यस या नो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अगर आपने यस कर दिया होगा तो सेव रिस्पॉन्स पे अगर आपने क्लिक नहीं किया, नेक्स्ट अगर आप लोग नेक्स्ट किया होगा तब भी आपका वहां पर सेव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेव रिस्पॉन्स करें या नेक्स्ट करें, दोनों में ही बात आपकी एक ही होती है। अगर 3 अटेम्प्ट कर दिए तब क्या नंबर मिलेंगे, तो देखिए सीधी सी बात है, नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि देखिए 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आपने पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, तो जो नंबर यहाँ पे जो मैंने भी जस्ट आपको बताया हुआ था कि वहां पर क्या होगा, इस तरह का एक बटन होगा, वहां पे जब अपन ने देखा होगा वहां पे इस तरह का एक बटन होगा, उस बटन में क्लिक करने पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर वही मिलेंगे जो आपके दो क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में नंबर कैसे मिलते हैं, ठीक है, काफी स्टूडेंट पूछते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल में क्या होता है नंबर का, जो आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो इसमें आपके होते हैं एग्जामिनर, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, अपने दो तरह के एग्जामिनर होते हैं, एक आपके होते हैं इंटरनल एग्जामिनर, ओके, एक आपका क्या होता है इंटरनल एग्जामिनर, और दूसरा होते हैं आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो देखिए ये जो नंबर हैं ये दोनों के ही हाथ में होते हैं, जैसे एक इंटरनल एग्जामिनर होंगे और दूसरा होता है अपना एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है, जो हमारा जहाँ पर एग्जाम होता है वहां पर कोई बाहर से एग्जामिनर आते हैं, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, और जो इंटरनल एग्जामिनर होते हैं वो सेंटर के ही होते हैं, सेंटर में जो फैकल्टी वगैरह होती है वो इंटरनल एग्जाम या फिर जिनका सेंटर है उनमें से ही किसी को बना दिया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि ओवरऑल जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। 100 नंबर के प्रैक्टिकल में 80 नंबर्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं, 20 नंबर का वाइवा। मोस्टली जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं वो क्या लेते हैं, वाइवा लेते हैं, और प्लस इनके हाथ में भी नंबर होते हैं। ये मान लीजिए आप लोग इनके हाथ में ऐसा बोल सकते हो कि वाइवा के प्लस आपके एक क्वेश्चन के नंबर होते हैं, ऐसा आप मान सकते हो। 40 और 60 नंबर मान लीजिए, 60 नंबर इनके हाथ में ही आपके होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इंटरनल एग्जामिनर होते हैं इनके हाथ में भी आपके नंबर होते हैं। अब वो ऐसे नहीं देते हैं, अगर आपने क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किए होंगे तो क्या होता है, सबके अपने अपने पैनल होते हैं हर एक एग्जामिनर के, वो लोग वहां पे क्या करते हैं, लॉग इन करके आपका पेपर चेक करते हैं। जैसे इंटरनल एग्जामिनर ने आपका क्वेश्चन चेक किया, एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपका क्वेश्चन चेक किया। बस क्या होता है, कभी कभी दोनों ही एग्जामिनर होते हैं, लेकिन मोस्टली एग्जामिनर जो वाइवा लेते हैं वो एक्सटर्नल ही लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल के पास दो, आपके पास एक तो उनके पास वाइवा के नंबर होते हैं, प्लस तो वो भी अपने आईडी से लॉगिन करके देखते हैं, आप लोगों ने जो भी पेपर किया उनके सामने खुलता है। ऐसे इंटरनल एग्जामिनर की आईडी पे इंटरनल वाला पैनल खुलता है, जैसे कि वहां पे क्लिक करते हैं हम लोग बटन पे, उस तरह से आपको पता चलता है, ठीक है। अगर आप लोग ये डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि सर वहां पे किस तरह की कोडिंग होती है, कैसा क्या दिखता है, तो आपके लिए मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा कैसा वहां पे लाइव वहां पे चलता है, कैसे नंबर वगैरह चढ़ते हैं, सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग जो भी क्वेरी बताते रहिएगा आप लोग। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे दोनों ही के ही हाथ में होते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर आपको इस तरह से मिलते हैं। अब यहाँ पूछ रहे थे स्टूडेंट, सर कोड रन नहीं हुआ तब क्या होगा, नंबर मिलेंगे या नहीं। देखिए एक मैं आपको सीक्रेट बात बता देता हूँ कि अगर आपका कोड रन भी नहीं हुआ तब क्या होता है। देखिए अगर मान के चलिए आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, ये प्रोग्राम, दो प्रोग्राम आपने बनाए, वहां ऑप्शन होता है आपका रन कोड का, ठीक है। यहाँ पे होता है रन कोड, कंपाइल का होता है, रन कोड का होता है। तो देखिए आपको क्या है, मैंने पहले भी एग्जाम में आपको बता रखी थी बहुत सारी चीजें एग्जाम देने से पहले, मैंने आपसे ऑलरेडी बोल रखा था कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का कोड रन हो ना हो लेकिन आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना तो उस टाइम पे ज्यादातर एग्जामिनर रन करके नहीं देखते, मोस्टली एग्जामिनर रन करके नहीं देखते, कोड देखते हैं, अगर आपने लिखा है तो नंबर मिल जाते हैं। अब नंबर क्या होता है, पूरे नंबर तो देखिए नहीं मिलते हैं, अगर आपका कोड रन नहीं हो रहा, मान लीजिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। प्लस बायबा में अगर आपने कुछ बता दिया या कुछ भी थोड़ा बहुत भी बताया तो 14 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और बाकी अगर यहाँ पे भी आपका क्या है कोड रन नहीं हो तो 25 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 25 से 30 नंबर यहाँ मिल जाएगा, हो सकता है 25 नंबर आपको यहाँ। कोड रन हो ना हो कभी भी एग्जामिनर जीरो नंबर नहीं देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सब लोग जानते हैं कि हो जाता है कभी कभी, लेकिन क्या होता है कि कभी भी आप लोगों को फील नहीं करते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कोड लिखा है, सही कोड लिखा है, रन हो ना हो, लेकिन आपको नंबर उसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग की ये वाली क्वेरी भी मैंने सॉल्व कर दी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है कि आप लोगों को नंबर कोड रन नहीं हुआ तब क्या हुआ, नंबर मिले, बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पावर फेलियर वाला मैंने आपको बता ही दिया है, हर एक चीज मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी है, जो सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रही थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आईओटी की अगर हम बात करें, आईओटी में सर्किट वाला
कुछ आया नहीं था और कुछ आना नहीं था, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो आईओटी में अगर आपका कोड अगर बन गया है और अगर आपने कंपाइल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइल सक्सेसफुली आए नहीं आए उससे मैटर नहीं करता। देखिए मैटर करने को तो देखो वो भी मैटर करता है, लेकिन बात ये आती है कि एग्जामिनर कैसे क्या करते हैं वो मैंने आपको बताया है, वहां पे आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं रिजल्ट की, रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए अभी आपके एग्जाम आपके खत्म हो चुके हैं, तो रिजल्ट आप लोग का इस मंथ के आप लोग लास्ट तक वेट कर लीजिए। मतलब कि 27, 28, 29 सितंबर, 30 सितंबर तक वेट कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि निलेट की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 15 अक्टूबर दिया गया है, लेकिन आपका रिजल्ट पहले ही आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी मैंने हर एक चीज आपको बता दी है। चैनल से जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके जॉब से रिलेटेड हम यहाँ पर लाने वाले हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके आने वाले हैं जिससे आप लोग ऑफिशियल वर्क को जल्दी से कर सकते हैं। बाकी हम आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। हम आप लोग के लिए टैली कोर्स की शुरुआत करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल पर आप लोग की टैली की शुरुआत की जाए, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा आता है, अगर आप लोग टैली सीखना चाहते हैं हमसे, तो हम आप लोग के लिए टैली भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप लोग चाहते हैं अकाउंटिंग सीखना। तो यहाँ पर अकाउंटिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बताएंगे, जो कि आपको पता है हम हमेशा आपको जो भी चीजें सिखाते हैं बिल्कुल डिटेल में और जेन्युइन सिखाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।